टाइटैनिक के डूबने के 110 साल बाद टाइटैनिक 3 नाम का एक जहाज अपनी नई यात्रा पर निकला, बिल्कुल उसी रास्ते से जिससे पुराना टाइटैनिक जहाज आया था। एक आदमी जो अपने पार्टनर के साथ कार से आया था, डॉक पर खड़ा होकर अपनी गाड़ी की विंडो से बाहर निकला। जहाज को देखकर बहुत इंटरेस्ट था और अपने साथी से कहा कि भाई बोनट के देख ले थोड़ी देर। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि सब रिकॉर्ड लाए तो वो अचानक से एक्साइटेड हो गए और टाइटैनिक 3 की तारीफ करने लगे। दरअसल ये दोनों ब्लॉगर्स थे और गाड़ी से निकलते ही के फैंस को घेर लेते। कुछ फोटोज खिंचवाने के बाद वो अपने फॉलोअर्स के लिए एक एक्साइटेड वीडियो बनाकर फिर जहाज पर सवार हुए। इसके बाद हम टाइटैनिक 3 जहाज की कैप्टन रोज को देखते हैं, जो अपनी टीम को ब्रायन एंड्रूज नाम के एक फौजी के बारे में बताएंगे, जो अपनी टीम के साथ जहाज की सुरक्षा के लिए हर समय मौजूद रहेगा। जहाज के अंदर पुरानी टाइटैनिक की बहुत सारी एंटीक चीजें रखी गई हैं, जिनके लिए एडिशनल सिक्योरिटी की जरूरत है। इसके बाद हमें जवान औरत को बैग में से बाहर आते देखते हैं। वो बैग से निकलकर चुपचाप जहाज के निचले हिस्से में घूमने लगी। जल्दी ही वो जान लड़की ऊपर आई और उसने कमरे में से क्रू यूनिफॉर्म चुरा ली। वो जान लड़की क्रू यूनिफॉर्म पहनकर जहाज के म्यूजियम वाले पार्ट में जाती है, जहाँ एक अलमारी के अंदर वायलिन रखा हुआ था। लड़की ने वायलिन देखते ही उसे हाथ में लिया। अभी एक आदमी चिल्लाता हुआ अंदर आया और उसे तुरंत वायलिन रखने को कहा। कहने लगा कि ये यहाँ का सबसे बेशकीमती चीज है, 100 साल तक समुद्र में डूबे रहने के बाद इसे पुराने जहाज से निकाला गया है और वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी अपनी जरूर लड़की से बिना बात खराब करे। क्रू ने बीच में आकर बीच बचाव करने की कोशिश की और लड़की को वहाँ से जाने को कहा। तभी उस अनजान लड़की ने वहाँ पर एक सोने का सिक्का और गोल्ड पेन को देखा। वो कहने लगी कि मेरी नानी की बात भी बिल्कुल ऐसी ही गई थी। उसका मानना था कि टाइटैनिक में जितने भी लोग मारे गए उनकी चीजों को निकालना नहीं चाहिए था। पुराने जमाने में लोग मरने वालों की चीजों को उनके साथ ही दफनाया करते थे और उनके सामान को खरीद करने वालों को श्राप मिलेगा। बाद में अनजान लड़की से परेशान हो चुका था। उसने जूलिया से पूछा कि कौन है ये बकवास करती थी। जूलिया को नहीं पता था कौन है, लेकिन इस बात पर इतने लोग काम करते थे कि सबको जानना मुश्किल था। इसलिए जूलिया ने उसे जल्दी से वहाँ से जाने को कहा। जब वो आदमी और जूलिया आपस में बातें कर रहे थे तो लड़की ने चुपके से वो हेयर पिन और सिक्का चुरा लिया। उधर वो अनजान लड़की जहाज के पिछले हिस्से में बैठकर काला जादू करने लगी। वो अपने बैग से पुरानी टाइटैनिक के कप्तान की फोटो निकालकर सभी आत्माओं को उठ जाने को कहती है। इस समय जहाज के बॉलरूम में सभी लोग मजे से हंस रहे थे। मिया और जैक्सन अभी भी जहाज के अलग-अलग जगहों की वीडियो बना रहे थे। उनके वहाँ वो जहाज के निचले हिस्से में आ गए और उस लड़की को वो काला जादू करते हुए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रही है। लेकिन जब वो कुछ खतरनाक तरीके से अपनी पूजा करने लगी तो वो डरकर वहाँ से निकलने लगे। लेकिन तभी पीछे का दरवाजा जोर से खुला। घबरा कर दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे से उनकी एक फैन नैन्सी वहाँ आ गई थी। वो उनकी लाइव स्ट्रीम देखकर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंची थी। इतनी आवाज होने के बावजूद भी उस लड़की का ध्यान टस से बस नहीं हुआ। तो पूरा ध्यान लगाकर अपनी कहानी जानने लगी। अचानक उसकी शक्ति से जहाज की दीवारें हिलने लगी और नर्वस का कहना अपने आप ही बंद हो गया। ये सब देखकर जैक्सन कहने लगा कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिया और नैन्सी भी उसके साथ ही चले गए। अब तो कैप्टन के कमरे में भी लाइट फ्लक्चुएट करने लगी। अचानक से कैप्टन की अपनी मंगेतर के साथ वीडियो कॉल भी टूट गई। तो उसे समझ आया कि जहाज का कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है। वहीं दूसरी ओर मिया, नैन्सी और जैक्सन जहाज के कॉरिडोर में चले गए। नैन्सी ने उन्हें बताया कि वो कई सालों से उन्हें फॉलो कर रही है। तभी जैक्सन एक बार फिर से हैश लगा गया तो उसने दोबारा से उसे लापता नहीं किया। फिर वो मिया की तरफ देखकर बिना बात किए सुना गया। नैन्सी आगे कहने, तुम जानते हो कौन है? 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। ये सुनकर हैक लगा कि उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। जिसके बाद वो बताने लगा कि उसके पास पुरानी टाइटैनिक की बहुत सारी चीजें बिकाऊ हैं और एक नीला हीरा है जो मिया पर बहुत अच्छा लगेगा। मिया गुस्से में उसे कहती है कि मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर जैक्सन बीच में आकर हैक को वहां से जाने को कहता है। वहीं वो अनजान लड़की अभी भी अपना काला जादू कर ही रही थी और जल्द ही उसका वो टूना पूरा भी हो गया। पता चलता है कि पिछले जहाज का कैप्टन उसका दादा था, जिसके बाद टाइटैनिक का कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जो उसका परदादा है उसके सामने प्रकट हो गया। इसी दौरान मिया और जैक्सन ने डेक पर जाकर एक वीडियो बनाई। अचानक मिया को प्यारे से वायलिन की आवाज आने लगी और उसके पीछे एक भूत जैसा आदमी वायलिन लेकर खड़ा था। वो इतना प्यारा वायलिन बजा रहा था कि मिया और जैक्सन नाचने लगे। पर तभी जहाज पर कुछ अजीब सा होने लगा। पूरी टाइटैनिक 3 की बिजली एक ही पल में चली गई। मिया अब भी मदहोश होकर जैक्सन के साथ नाच रही थी। अचानक वो प्यारी सी धुन बहुत तीखी आवाज में बदल गई जो सबके कानों को चीर रही थी। मिया अपने सर को पकड़ के चिल्लाने लगी कि ये क्या हो रहा है। जैक्सन समझ नहीं पाया कि आखिर वो क्या करे। वायलिन बजाने वाला भूत अब मिया के बिल्कुल पास आ चुका था। उसने घबराकर अपनी कान बंद कर ली कि आवाज बंद क्यों नहीं हो रही। और वहीं दूसरी ओर वो भूत जैक्सन को घने कोहरे में खींच कर ले गया। जैसे ही वो आवाज बंद हुई, कैप्टन की असिस्टेंट ऑर्डर देती है कि पूरे जहाज के सिस्टम को एक बार चेक करो। होश में आकर मिया ने इधर-उधर जैक्सन को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। जल्द ही हैल उससे दोबारा मिलने आया और उसे शांत करने की कोशिश की। साथ ही उसने मिया से कहा कि थोड़ी देर बाद बाहर मिलते हैं। मिया ने उसकी बात मान ली, पर फिर उसे अपना फोन याद आया। जब मिया अपना फोन उठा रही थी, इतने में हैल वहां से निकल गया। अब मिया ने सोचा कि वो इस आवाज वाली चीज के बारे में लोगों को बताएगी। अचानक वो वायलिन बजाने वाला भूत फिर से उसके सामने आ गया और उसी डरावनी आवाज के साथ मिया की तरफ बढ़कर उसे जान से मार डाला। खैर जल्द ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को मिया की लाश मिली, जिसके बाद जहाज का सिक्योरिटी हेड वॉल रूम में कैप्टन रोज से मिलने आया। वो उसे अपने साथ कंट्रोल रूम में ले गया, जहां सभी चीजों को अजीब सा बर्ताव करते हुए देखकर कैप्टन सोच में पड़ गई। कैप्टन ने क्रू से सिस्टम को बंद करके दोबारा चालू करने को कहा। तभी ब्रायन घबराया हुआ वहां पर आया और कैप्टन को अपने साथ चलने को कहा। दोनों डेक पर पहुंचे जहां मिया की लाश पड़ी थी। रोज ने पूछा कि आखिर उसका पति जैक्सन कहां है और उसने ब्रायन से चेक करने को कहा कि कहीं मिया लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर रही थी। हो सकता है उसके फोन से कुछ पता चल जाए। कुछ ही देर में हेक्टर वहां पहुंचा और उसने गार्ड से जल्दी से इस एरिया को साफ करने को कहा। कैप्टन ने मिया का फोन उठाकर हेक्टर से कहा कि देखो इसने आखिरी कॉल किसे किया था। तब तक वो खुद कंट्रोल रूम में जाकर कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करेगी। इसी बीच एक इंजीनियर सारी गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो एक अजीब सा भूत उसके पास आ रहा था। डर के मारे उसने वहां से भागने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक भूत उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने अपनी ताकत से पाइप का हिस्सा उड़ाकर उसके सर पर दे मारा, जिससे इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई। हेक्टर, ब्रायन और कई गार्ड्स मिया का कैमरा देख रहे थे। रोज उनके पास आई तो उन्होंने बताया कि उन्हें शक करने लायक तो कोई चीज नहीं मिली। फिर उन्होंने मिया के फोन की आखिरी वीडियो चलाई। वीडियो में जैक्सन अचानक धुएं में गायब हो गया। फिर उन्होंने हैल को देखा जो मिया के पास आया था। फिर उसके निकल जाने के बाद मिया ने फोन उठाया और उसके चेहरे पर बहुत डर था, जिसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि वो ना वो हैल ने ही कुछ गड़बड़ किया, इसीलिए उन्हें उसे पूछताछ के लिए पकड़ना होगा। उस समय हैल बॉलरूम में जूली से बात कर रहा था। रोज और ब्रायन उसके पास आए और उसे साथ चलने को कहा। उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाकर उससे बात करना चाहते थे। जल्द ही कैप्टन ने उसे बताया कि मिया मर चुकी है और उसका पति गायब है और हैल आखिरी इंसान था जिसने उसे जिंदा देखा। सीसीटीवी कैमरास में दिख रहा था कि हैल बार-बार जैक्सन से झगड़ भी रहा था। हैल ने कहा कि मारता हूं भाई, कब-कब गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों को मारता रहता हूं मैं। इस दौरान उस अनजान लड़की ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अचानक से जहाज का इंजन अपने आप चलने लगा। जैसे ही कैप्टन को महसूस हुआ कि जहाज चलने लगा है तो वो तुरंत ही कंट्रोल रूम की तरफ चले गए। कैप्टन ने डेक पर जाकर देखा कि जहाज तो सच में चल रहा है। वो पार्कर से रेडियो पर संपर्क करने की
कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि किसी भी तरह के सिग्नल इधर उधर जा ही नहीं रहे थे। कंट्रोल रूम में जाकर कैप्टन सब पर भड़क पड़ी कि जहाज किसने चलाया, जिस पर असिस्टेंट ने उसे बताया कि सारे कंट्रोल्स लॉक हो चुके हैं। उन्होंने कैप्टन के कहे मुताबिक सिस्टम रिबूट भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये कोई और ही शक्ति है जो इंजन को चला रही है। अब ये जहाज उसी आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था जिससे पुराना टाइटैनिक जहाज टकराया था। कैप्टन रोज ने सबको जल्दी से इसके पीछे की वजह ढूंढने को कहा। वो जल्द से जल्द जहाज को रिवर्स ले जाना चाहती थी। डेक पर ब्रायन उससे मिला और वो दोनों इंजन रूम की तरफ गए। उनके जाते ही जूली और मिसेस स्ट्रॉस नाम की एक औरत डेक पर आई। जब मिसेस स्ट्रॉस वहां गिरी थी तो एक औरत ने उससे कहा कि ये नेकलेस बहुत अच्छा आपके गले में। मिसेस स्ट्रॉस ने धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही वो औरत पलटी तो वो एक भूत निकली और उसने उसी नेकलेस से मिसेस स्ट्रॉस का गला घोंट दिया, क्योंकि ये नेकलेस कभी इस भूतिया औरत का हुआ करता था। ये उन्हीं लोगों के भूत थे जो उस दिन टाइटैनिक पर मारे गए थे। उधर इंजन रूम में कैप्टन रोज उस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक इंजीनियर की लाश उसके सामने आ गई। घबराकर उसने पार्कर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो फिर से नहीं चला। ये औरत पागल है, इसको समझ नहीं आ रहा, सारे सिग्नल जाम हो चुके हैं। कहां से बढ़ गई कैप्टन? पागल थी। रोज जानती थी कि उन्हें जल्दी से इंजन को बंद करना होगा वरना वो फट जाएगा, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से जाम हो चुका था। कोई चीज काम नहीं कर रही थी। ब्रायन ने देखा कि इंजन इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा, वो जल्द ही फटने वाला था। इसलिए उसने रोज से कहा कि उन्हें यहां से निकलना चाहिए। ये देखकर कि ब्लास्ट होने ही वाला है, ब्रायन ने जल्दी से रोज को उठाया और इंजन रूम से बाहर ले गया। दरवाजा बंद होते ही एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे पूरी शिप हिल गई। वॉर में नाच रहे बहुत से लोग इस झटके से गिर गए। अचानक हुए इस धमाके से अब लोग डरने लगे थे। रोज ने सभी से कहा कि हिम्मत रखिए, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। लेकिन उधर कंट्रोल रूम में पूरा क्रू परेशान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अब जहाज बिल्कुल सीधा एक आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच हेक्टर इंजन रूम को देख रहा था और उधर एक भूत उसे देख रहा था। कंट्रोल रूम में पालकर अभी भी किसी आसपास के जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने साफ तौर पर कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग थोड़े समय के लिए अपने कैबिन्स में रहें जब तक इंजीनियर से समस्या को सुलझा लेंगे। तभी अचानक उनका कोस्ट गार्ड से संपर्क हो गया। कैप्टन उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताकर टग बोट भेजने को कह दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि सबसे नजदीकी जहाज भी 2 घंटा दूर है। जहाज में सभी लोग अब काफी हताश हो चुके थे। हैल जिस कमरे में बंद था उसमें से अचानक छत टपकने लगी। लाइट्स ने टिमटिमाना शुरू कर दिया और अचानक उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। घबराहट के बाद उसने अपने कान बंद कर लिया और वो चिल्लाने लगा कि बंद करो ये आवाज, बंद करो। अचानक से आवाज बंद हो गई और तब से भूत उसके सामने आ गया। डरा हुआ हैल कमरे के कोने की तरफ भागा और भूत से कहने लगा कि मुझसे दूर रहो, लेकिन भूत ने अपनी ताकत से उसके हाथों को बेड से बांध दिया और अपनी ठंडी सांसें उसके ऊपर छोड़ने लगा। अचानक कंट्रोल रूम में नैन्सी घुस आई और कैप्टन से मिली। उसने कहा कि उसके पास एक जरूरी सूचना है। जब कैप्टन उससे मिलने को तैयार हो गई तो नैन्सी ने बताया कि मिया को एक भूत ने मारा है। साबित करने के लिए वो ब्लॉगर के फोन की आखिरी वीडियो दिखा दी है। रोज दरअसल भूतों पर विश्वास ही नहीं करती थी और उसने सीधे तौर पर कहा कि हमारे जहाज में कोई भूत नहीं है। उसने ब्रायन से कहकर नैन्सी को उसके कैबिन में भिजवा दिया। नैन्सी के कैबिन के पास ही वो कमरा था जिसके अंदर हैल को बंद किया गया था। जैसे ही ब्रायन कमरे में घुसा तो उसने हैल को जमीन पर टेढ़ा पड़ा हुआ देखा। उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था और वो सबको दूर रहने को कह रहा था। जब ब्रायन ने उसे उठाया तो थोड़ा होश में आने के बाद हैल कैप्टन से मिलने के लिए पहुंचा। कैप्टन रोज के पास जाकर उसने बताया कि उसने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। वो नहीं जानता कि वो क्या था, पर ऐसा लग रहा था मानो वो मौत के पास हो। हैल ने कैप्टन से कहा कि उन्हें जल्दी से न्यूयॉर्क वापस लौटना चाहिए वरना पुरानी टाइटैनिक के भूत उन्हें मार डालेंगे। तभी एक गार्ड वहां आया और कहने लगा कि उनका सिक्योरिटी हेड हेक्टर कहीं नहीं मिल रहा। कैप्टन ने ब्रायन से पहले तो हैल को उसी कमरे में दोबारा बंद करने को कहा क्योंकि वो उलझन बातें कर रहा था, और फिर उसके बाद गार्ड के साथ हेक्टर को ढूंढने के लिए कहा। वो लोग निकल गए, लेकिन रोज अभी भी अपने रेडियो पर हेक्टर से बात करने की कोशिश कर रही थी। गार्ड हैल को उसके कमरे में ले जा रहे थे कि तभी उन्हें वो अनजान लड़की दिखाई देती है। हैल ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो कहता है कि जरूर ये सारी गड़बड़ी इसी लड़की ने की है। यही उलझन बातें कर रही थी कि लोगों को ऐसे दबाते थे, सोने के साथ दबाते थे। लड़की ने इनकार कर दिया कि देखो मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं जानती जरूर हूं कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि वो बता देगी, लेकिन लोग सच सुनने को तैयार नहीं है। लड़की ने हैल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सब इसकी गलती है। उसने समुद्र में हजारों फीट नीचे जाकर मुर्दों की चीजें चलाई हैं और वो सभी लोग अपनी चीजें वापस लेने आए हैं। ये जहाज शापित है और यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। हैल ने घबराकर पूछा कि इस सबको रोकने का कोई तो तरीका होगा, जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रायन ने उस लड़की को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, लेकिन वो बार-बार यही चिल्ला रही थी कि सब मर जाएंगे सब मर जाएंगे। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और पुराने जहाज का कप्तान एडवर्ड स्मिथ वहां है। ब्रायन ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन गोली भूत के शरीर के आर-पार जाके उसके ही दोस्त को लग गई। तभी अचानक जहाज की बिजली भी पूरी तरह से चली गई। कैप्टन सबसे कहती है कि अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके कंट्रोल्स पर डालो। रोज को अचानक दीवार के पास को दिखाई दिया तो उसने सबको अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके दीवार की तरफ करने को कहा, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा और उसने सभी से जल्द सिस्टम को ठीक करने को कहा। इसके बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के भूत ने अपनी थोड़ी बहुत शक्ति अपनी पड़पोती को दे दी। ब्रायन ये देखकर घबरा गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। काम खत्म होते ही लड़की मुड़कर ब्रायन को बेहोश कर देती है। फिर आराम से वो रूम से निकल गई। हैल घबराकर अपने कैबिन में लौट आया और उसने फैसला कर लिया कि जो भी चीजें उसने समुद्र से निकाली थी सारी वापस फेंक देगा। शांत होने के लिए वो बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगा और तभी अचानक उसे मिया का भूत दिखाई दिया। ब्रायन ने होश में आकर देखा कि उसका साथी जिंदा है। वो उसे वहीं रहने को कहकर मदद मांगने के लिए बाहर चला गया, लेकिन उस गार्ड ने उसकी बात नहीं मानी और पीछे पीछे आने लगा। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचा तो एक भूत ने उसे मार डाला। इस दौरान वो लड़की कंट्रोल रूम तक पहुंच गई। उसने अपनी शक्ति से पार्कर को एक तरफ उछाल दिया। रोज ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने लड़की को छुआ तो उसे कैप्टन का भूत दिखाई दिया। इसके बाद लड़की ने रोज को धक्का देकर वहां से हटा दिया और टाइटैनिक 3 को उसी आइसबर्ग की तरफ ले गई जिससे पहली शिप टूटी थी। कैप्टन गुहार लगाती है कि वो रुक जाए, इससे सभी लोग मर जाएंगे, उसे क्या हासिल होगा। पर लड़की के अंदर की आत्मा उसे सोचने समझने नहीं देती। क्रू ने जहाज का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहे। रोज अपनी आखिरी कोशिश में लड़की से कहती है कि अगर जहाज टकरा गया तो तुम भी तो मर जाओगी, लेकिन लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद जहाज तेज रफ्तार में आइसबर्ग से टकरा गया। जूली पैसेंजर्स को शांत करके असेंबली एरिया में ले जाने की कोशिश कर रही थी। रोज ने घबराकर बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक से हैल अंदर आया और कहने लगा कि उसे पता है क्या चल रहा है। सब कुछ रोकने के लिए उन्हें पुरानी टाइटैनिक से निकाली हुई सारी चीजें वापस समुद्र में पहुंचानी होंगी। पर रोज उसकी फालतू बातें सुनने की मूड में नहीं थी और वो कहती है कि अगर मदद करनी है तो पैसेंजर्स को लाइफ बोट में चढ़ाने में मदद करो, ये बकवास करने में नहीं। टाइटैनिक 3 जहाज अब तेजी से डूब रहा था। लोग बहुत घबराए हुए थे, लेकिन इस दौरान भी ब्रायन हॉल से एक चीज उठा लेता है जिसे टाइटैनिक से ही निकाला गया था, पर वो दूर तक नहीं जा पाया क्योंकि मिया के भूत ने उसके सामने आकर उसी की बंदूक से उसे गोली मार दी। जहाज अब आधे से ज्यादा डूब चुका था। लोग डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे। पानी कॉरिडोर तक पहुंच चुका था और हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी। वॉलरूम में जूलिया ब्रायन को ढूंढने निकली, पर वो भूत बन चुका था और उसने एक लाइफ बोट जूलिया पर गिरा दी। हैल काफी हिम्मत जोड़कर लोगों की मदद करता रहा, लेकिन जैसे ही वो लाइफ बोट्स को नीचे उतारने लगे तभी सारी रस्सियां टूट गई और पुरानी टाइटैनिक की तरह ही सभी लोग पानी में जा गिरे। रोज एक सच्ची कप्तान की तरह बिल्कुल आखिर तक टाइटैनिक 3 पर रही। आखिरकार जहाज पूरी तरह से डूब गया। हैल कांपता हुआ एक लाइफ बोट में पड़ा हुआ था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी जो कि कैप्टन रोज की थी। हैल ने उसकी मदद करके उसे अपनी बोट में खींच लिया। बोट पर लेटकर अचानक से वो जोर-जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए कहने लगा कि बताओ मैंने मुर्दों की चीजें छीनी और मुर्दों ने मेरे सामने मुझे छोड़कर सबको मार दिया। रोज उसे शांत करते हुए कहती है कि तुमने लोगों की मदद की है, अब इन सारी चीजों को भूल जाओ। पर अचानक ही हैल बिल्कुल चुप हो गया। रोज ने जैसे ही पलटकर उसे देखा तो वो समझ गई थी कि वो मर चुका है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो एक भूत में बदल गया जिसने रोज को भी मार डाला। तो अगर सच में टाइटैनिक जहाज को दोबारा बनाया जाता है तो क्या आप उसकी सवारी करना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।